हेलो बच्चों, आप बड़ी आतुरता से, एक्साइटमेंट से, डर से, खौफ से, यही 4 फेजेस होते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ का जब रिजल्ट आने वाला होता है। मगर देखा गया 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख और आज हो गई है 13 तारीख। कितने दिन हो गए? 5 तारीख। डिजी लॉकर पे कमिंग सून कब आ गया था? 9 तारीख की रात को। तो अगर देखा जाता है 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख, अगर देखा जाए 72 आवर्स जिसके अंदर रिजल्ट आना चाहिए था, मगर कल 12 तारीख थी जहां 72 आवर्स का क्लॉज खत्म हो गया था, मगर रिजल्ट नहीं आया। बच्चों क्यों नहीं आया? इसका क्या रीजन है? देखो, कुछ टीचर्स के पास इंग्लिश की कॉपी रिटर्न आई है। रिटर्न आने का मतलब है कि वो कॉपियां उनकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं थी, या वो अपलोड नहीं हुए, या चेकिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। तो इन कारणों से जो कॉपियां चेक होने के लिए आई हैं वो अभी तक चेक हो रही है। ओएसएम मार्किंग है, सीबीएसई के लिए भी एक नया टेक्निक जो उन्होंने यूज करी थी चेकिंग के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। देखो, किसी भी नई चीज को अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो वो फर्स्ट ट्राई में आपको प्रॉब्लम्स देती है, मगर जैसे जैसे अपडेट होता जाता है, चीजों में सुधार लाया जाता है, तो वो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। तो ये पहली बार है जो सीबीएसई ने ओएसएम चेकिंग, ठीक है, ऑन स्क्रीन चेकिंग शुरू की है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, रिजल्ट आएगा ही। बहुत सारे बच्चे लाइव में क्वेश्चन पूछ रहे थे, मॉडरेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर ग्रेस मार्किंग है कि नहीं। बच्चों, जो चेकिंग के इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे वीडियोस डाले उसमें देखा जा रहा है कि स्टेप मार्किंग 0.5 वाइज है। जो देखा गया है ओएसएम चेकिंग का वीडियोस जो मैंने भी देखे कि 0.5 स्टेप मार्किंग है, तो भाई आप देखो कि आपने अगर सारी स्टेप सही लिखी होगी, क्वेश्चंस के आंसर्स के हिसाब से लिखी होगी, तो बट ऑब्वियस है आपको मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट ईयर से ज्यादा परसेंटेज पासिंग इस बार हो सकता है बच्चों। लास्ट ईयर 88 समथिंग परसेंटेज गया था, ठीक है, इस बार उससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चों कि आपका रिजल्ट 13 से 15 के बीच में कभी भी आ जाएगा। मतलब आज 13 तारीख है, हम होप करते हैं कि आज 2 या 4 बजे या 12 बजे रिजल्ट आ जाए, ठीक है। मगर अगर आज नहीं आया तो बच्चों देखो, 14 तारीख को भी सीयूईटी का एग्जाम है, आज भी सीयूईटी का एग्जाम है, ठीक है। और नीट के ब्लंडर के बाद, जो नीट का ब्लंडर अभी क्रिएट हुआ है ना कि भाई पेपर लीक हो गया, तो ये सारे सिनेरियोस को देखते हुए मेरा तो ये मानना है कि 15 तारीख तक ही रिजल्ट आएगा, या 15 से 17 के बीच में रिजल्ट आएगा, ठीक है। मगर मैं चाहता हूं रिजल्ट जितने जल्दी आ जाए उतना जल्दी बच्चों को आगे अगली चीजों के प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा। क्योंकि बच्चे देखा जा रहा है सीयूईटी का एग्जाम भी दे रहे हैं और उनके दिमाग में टेंशन है कि रिजल्ट आ रहा है, तो वो वहां पे भी फोकस नहीं कर पा रहे और यहाँ पे भी फोकस नहीं कर पा रहे। तो मैं नहीं चाहता हूं ऐसा ब्लंडर हो, ठीक है, जो चल रहा है। तो मैं तो सिंपल ये बोलूंगा, फिंगर्स क्रॉस है, मैं होप करता हूं आप सब पास हो जाओ, ठीक है। एज ए टीचर मैं कभी भी किसी बच्चे का चाहूंगा ही नहीं कि रिजल्ट नेगेटिव आए। मैं चाहता हूं सब बच्चों का रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव आए। तो सिंपल बात है, देखो अपनी होप्स को बनाए रखें और जितना हो पॉजिटिव रहे, ठीक है। क्योंकि देखो, रिजल्ट आपका भी है, रिजल्ट हमारा भी रहता है बच्चों। हम भी साल भर मेहनत करते हैं जितनी आप करते हो, रिजल्ट का इंतजार आपको भी है, रिजल्ट का इंतजार हमको भी है, ठीक है। बात यह है कि रिजल्ट आएगा, मैं होप करता हूं रिजल्ट आपका अच्छा ही आए। मगर बच्चों देखो, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, सब बच्चे अलग अलग होते हैं। तो ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता कि मेरे को रिजल्ट के बाद कुछ गलत खबरें न्यूज़पेपर पे पढ़ने को मिले, ठीक है। जितना हो सके पॉजिटिव रहे, अपने टीचर से कंसल्ट करते रहे जिनसे भी आपने पढ़ाया, चाहे वो ट्यूशन टीचर हो, चाहे ऑनलाइन टीचर हो। अगर वो फिजिकली अवेलेबल है तो फिजिकल टीचर से मिलिए, कंसल्ट करिए, चीजें समझिए, ठीक है। कुछ भी हार्श डिसीजन आफ्टर रिजल्ट हमें नहीं लेना है, क्योंकि बच्चों बहुत सारे पाथ होते हैं जो आप ले सकते हो टू क्लियर योर 12th अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो, ठीक है। जहां तक है बच्चों, रिजल्ट कभी भी आएगा, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, 15 को भी आ सकता है।
रिजल्ट की कोई प्रीडिफाइंड डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं है, सिर्फ कमिंग सून है, क्योंकि कॉपीज अभी भी बची हुई है चेक होने की। अगर कल तक कॉपी चेक हो गई होगी तो मान के चलो 15 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज अपनी होप्स बनाए रखें और जितना हो सके पॉजिटिव रहें। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना और बिल्कुल सब चीजें भूल जाओ, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। ठीक है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमने भी देखा है, आप भी देखोगे, इवन हम अभी भी देख रहे हैं। तो प्लीज होप्स बनाए रखना। ठीक है, और रिजल्ट कभी भी आ जाएगा बच्चों, किसी को नहीं पता, कोई टीचर को नहीं पता। ठीक है, किसी को भी नहीं पता कि रिजल्ट कब आने वाला है, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, 13 को भी आ सकता है, 14 को भी आ सकता है, 15 को भी आ सकता है, इवन 16-17 के बाद भी आ सकता है। ठीक है, तो प्लीज होप बनाए रखें, साथ बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।